हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें अमल मिशन का चैप्टर है उसमें आगे के सम लिए हैं। तो आज मैंने यहाँ पे लिया है सम नंबर 11 जिसका नाम है सुख लिमिटेड एंड सागर लिमिटेड, जिसकी डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 331 पे अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे उसके बैलेंस शीट दिया हुआ है, वो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। और जो आगे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक बार पढ़ रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा। The average profit of the Shuk Limited and Saga Limited have been 15,000 and 10,000 respectively. The company agrees to take over the both companies for rupees 1,95,000. तो आप देख सकते हैं कि ये जो सम है, इस सम में दोनों कंपनी की जो परचेस कंसिडरेशन है वो हमें टोटल दिया हुआ है 1,95,000. Okay, and the additional to discharge all the liabilities and to pay rupees 15,000 in the cash in the bracket by taking the overdraft from the bank and the remaining purchase price in fully paid share. It was agreed that the profit on the conversions was to be divided between the shareholder of Shuk and Sagar Limited in the same proportions as the profit previously earned by them. The above cash rupees 15,000 was to be divided between them according to the purchase price. Write open the entries in the book of the Param Sukh Limited and prepare the balance sheet. मतलब कि नई कंपनी की बुक में बैलेंस शीट रेडी करना है और उसकी जो जनरल एंट्रीज है वो हमें लिखनी है। देखो, ये भी हमारी परचेस प्राइस वाली मेथड वाला सम है। परचेस प्राइस वाली मेथड वाले हमने ऑलरेडी कई सारे सम किए हैं, उसके सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लेना, क्योंकि अब आगे हम नई मेथड को फॉलो करने वाले हैं। तो ये मेथड का ये लास्ट सम है। तो सबसे पहले हम नेट एसेट्स जो है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ओके, आपके पास बुक्स है तो अब आप प्लीज़ बुक्स में से देखते जाइएगा कि कैसे मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। फिक्स एसेट्स एंड स्टॉक्स, ये दो ही एंट्री है एसेट्स में, तो ये दोनों मैंने लिख दी है। फिर जाके लायबिलिटीज़, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ डिडक्ट कर दिया है, तो मुझे नेट एसेट्स मिली है 1,05,000 सुख की एंड 70,000 सागर की। अब परचेस प्राइस दोनों की हमें इक्वल दी हुई है 1,95,000। अब उन्होंने क्या कहा है कि उसके जो प्रॉफिट शेयरिंग जो है उसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से उसको मतलब कि मिलेगा। तो मतलब कि वो कैसे? तो उसकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको मैंने उसका प्रपोजल्स निकाला है और उसके दौर पे 1,95,000 को 3:2 के हिसाब से दोनों कंपनियों को मैंने परचेस प्राइस जो है वो मैंने दोनों कंपनी की डिवाइड कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो उस हिसाब से 1,95,000 को डिडक्ट करने के 1,95,000 को डिवाइड करने से मुझे दोनों की परचेस प्राइस जो है वो मिल चुकी है। अब इसकी है, आप देख सकते हैं 1,17,000 और रेस्ट की है 78,000। ओके, तो उसी हिसाब से मतलब कि नेट एसेट्स एंड परचेस प्राइस का कैलकुलेशंस करने से देखो यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी मैंने कर दी है। तो नेट एसेट्स और परचेज प्राइस दोनों का कैलकुलेशन करने से मुझे गुडविल मिल जाती है। तो जो गुडविल मिली है उसको भी 3:2 के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1,17,000 में से 1,05,000 डिडक्ट करो, यहाँ पे 78,000 में से 70,000 डिवाइड करो, तो उससे भी मतलब कि हमें मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हमें गुडविल मिल गई है। अब परचेस प्राइस का कैलकुलेशन कैसे किया है तो वो भी आप देख सकते हैं कि हमारी गुडविल मतलब कि यहाँ पे मिल गई थी, दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम है, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ तौर पे यहाँ पे लिख दिया है। उन दोनों को कैश जो है वो भी उन्होंने कहा है कि 15,000 कैश उन लोगों को दी हुई है, मतलब इन लोगों को मतलब सुख है सागर को, और उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग के प्रोपोर्शंस के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है, तो 9,000 एंड 6,000 मिल गया है। तो रेस्ट अमाउंट क्या है? रेस्ट अमाउंट है हमारे इक्विटी शेयर।
ओके, तो इस हिसाब से हमें इक्विटी शेयर मिल गया है। अब हम जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज कैसे लिखेंगे तो वो भी आपको पता है। नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशंस की जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है उसी के बेस पे हमें ये जनरल एंट्रीज जो है वो लिखनी है। जो एसेट्स ली है, एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटीज अकाउंट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, और परचेस कंसिडरेशंस मतलब कि परचेस प्राइस जो है वो भी क्रेडिट होगा। फिर परचेस प्राइस को जब हम पे करेंगे तो वो जिस तरीके से हमने उसको पे किया है उस हिसाब से वो क्या होगा, क्रेडिट। उसी हिसाब से दोनों कंपनी का लिख दिया है। लास्ट में आता है हमारा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आगे के कई सारे सम में कि हमारी जो जनरल एंट्रीज है, इक्विटी शेयर जो भी हमारा क्रेडिट हुआ है वो सभी इक्विटी शेयर कैपिटल का टोटल करके इक्विटी शेयर लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो भी लिखेंगे, और जो भी लायबिलिटीज़ लिखी है तो दोनों कंपनीज की लायबिलिटीज़ को टोटल करके यहाँ पे हम लिख देंगे। उसी हिसाब से एसेट साइड्स पे पहले गुडविल, फिर जाके दोनों कंपनी के एसेट्स जो भी कुछ हमने लिए हैं वो सारे टोटल करके लिखने हैं। तो इस हिसाब से लिखने से हमें बैलेंस शीट का टोटल भी दोनों साइड पे इक्वल मिल जाता है। ओके, तो ये जो हमने अमलमेशन का आज ये जो सम किया है उसके अलावा भी हमारे इस चैप्टर के कई सारे वीडियोस हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से अच्छे से देख लेना। आगे जब हम मिलेंगे तब हम नई मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। और आज भी हमने ये जो सम किए हैं और आगे के भी जितने लेक्चर हमने सॉल्व किए हैं वो सभी लेक्चर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना एंड पीडीएफ कलेक्ट कर लेना। ओके, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।